25 साल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ ने इन 25 सालों में विकास के कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। सभ्यता संस्कृति से लेकर किसानी और औद्योगिकीकरण तक हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश में अपनी अमिट छाप छोड़ता जा रहा है। ऐसे में विश्व पटल पर प्रगति की नई गाथा लिखने वाले छत्तीसगढ़ महतारी को बारंबार प्रणाम है, बार बार नमस्कार है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में साय सरकार हर वर्ग के हित के लिए कारगर साबित हो रही है। धान की खेती में जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान हासिल किया है, वो अपने आप में मिसाल है। महिला सशक्तिकरण से लेकर सरकार द्वारा लगातार तमाम वर्गों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। महतारी वंदन योजना इसका जीता जागता उदाहरण है, तो वहीं सामाजिक सशक्तिकरण की अन्य योजनाएं भी इसका उदाहरण है। बहुत सारी आत्मनिर्भरता के कदम उठाए गए हैं। नक्सल उन्मूलन की दिशा में ऐतिहासिक कारगर कदम उठाए गए हैं। नई बयार बह रही है, जिसके कारण बदलाव की सरकार नक्सलियों के खात्मे का संकल्प भी ले चुकी है। प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता की अगर बात करें तो विश्व विख्यात यहां पर संस्कृति बढ़ती जा रही है। दंतेश्वरी के मंदिर में घंटियों की गूंज से लेकर गिरौदपुरी में जैत खाम के प्रति लोगों की आस्था यह दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ आस्था का भी कितना बड़ा जो है केंद्र बना है। खनिज की बात कर दीजिए, वन संपदा की बात कर दीजिए, हर क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है और आगे करने की तैयारी है। तो चलिए इस परिचर्चा में बिना किसी देरी के रजत छत्तीसगढ़ में मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ महेश कश्यप बस्तर सांसद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। विवेक सक्सेना जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हैं। सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इन सबके बीच पत्रकार ना हो तो भला कैसे काम चलेगा, इसलिए डॉक्टर अनिल द्विवेदी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जनप्रतिनिधि के ही हिस्से आनी चाहिए, क्योंकि वोट जीत कर ये बैठते हैं। सांसद महोदय, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप 25 साल की इस यात्रा को, छत्तीसगढ़ के विकास को? और अब चूंकि आप नेता हैं, विशेष पार्टी से हैं, तो इसलिए अपने सरकार के कामों को भी उल्लेखित करिएगा। छत्तीसगढ़ का निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं प्रणाम करता हूं। अटल बिहारी जी 1 नवंबर 2000 को राजनीति से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना नहीं था, वो मालूम था, लेकिन उसके बाद भी राजनीति से ऊपर उठकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना के दिया। मैं छत्तीसगढ़ का बस्तर का उस क्षेत्र से आता हूं जो बस्तर केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल का बस्तर है। जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं से बड़ा बस्तर है। और इस बस्तर को आज से 25 वर्ष पहले जब मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश से जब अधिकारी कर्मचारी को बस्तर की ओर ट्रांसफर करके भेजा जाता था, तो वो एक प्रकार से पनिशमेंट मानते थे, काला पानी का सजा मानते थे। ये काला पानी का सजा बस्तर को कहा जाता था। और ये मैं इसलिए दावे के साथ बोल भी सकता हूं क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे बस्तर में काम करने का अवसर मिला। हाईवे नेशनल रोड को छोड़ के एक भी डामर सड़क बस्तर में देखने को नहीं मिलता था। ना एंड पंप था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। मैं खुद उस गांव से पैदा हुआ, जगदलपुर से 10-12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। 8 से 10 वर्ष कांवड़ में नदी इंद्रावती नदी से पानी लाता था। ये स्थिति बस्तर का रहा। लेकिन आज बस्तर जो 25 वर्ष में एक प्रकार से युवा अवस्था में, अभी बस्तर छत्तीसगढ़ का उम्र हो चुका है 25 वर्ष, और आज बस्तर या छत्तीसगढ़ बदल रहा है। चाहे यहाँ अटल जी का प्रधानमंत्री सड़क योजना का जाल छत्तीसगढ़ का हर कोने में बिछा हुआ है, कुछ क्षेत्र छोड़ के, जो माओवाद ग्रस्त क्षेत्र छोड़ के। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, बिजली, पानी से लेकर यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी सुधर रहा है। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी पेशे के क्षेत्र में आप देखेंगे। बस्तर में मुझे मालूम है, एक चपरासी बन नहीं पाते थे बस्तर के लोग, बाहर से आके चपरासी शिक्षक बनते थे। मैं खुद स्कूल, मेरे घर के आहता में स्कूल में मुझे पढ़ने का अवसर मिला, स्कूल नहीं था। तो वो बस्तर को, वो छत्तीसगढ़ को आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल में जो सींचा है, बदला है। और आज छत्तीसगढ़ पूरा देश में अपना पहचान बना चुकी है। आज यहाँ NMDC का नगरनार स्टील प्लांट भी लग चुका है। यहाँ जाऊंगा में बस्तर क्षेत्र में एजुकेशन अब भी बन चुका है। ऐसे ही पर्यटन को के विकास के लिए उद्योग का दर्जा मिल चुका है। ऐसे कई अब अधिकारी अब तो नहीं कहते हैं कि काला पानी की सजा में आ रहे हैं, अब ठीक ठाक उनकी प्रतिक्रिया रहती है। विश्वदेव साय का 1 वर्ष का कार्यकाल आप देखेंगे,
लगभग 15 से 16 गारंटी के साथ 8 से 10 गारंटी को भी पूरा कर दिया। ठीक। ये छत्तीसगढ़ का बिल्कुल हमारा बिल्कुल, भारतीय जनता बेशक पार्टी बहुत ने सारी बनाया, तो उपलब्धियां हैं समाज सांसद जी। मैं ये कह रहा था कि अब तो अधिकारी नहीं कहते कि काला पानी की सजा में आ गए हैं। हाँ, आज देखिए, आज इसीलिए तो बस्तर में लोग आना चाहते हैं। बस्तर को काला पानी का सजा माना जाता था, सरगुजा को सरगुजा माना जाता था। आज यहाँ अधिकारी आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, रोड भी बन रहा है, सड़क भी बन रहा है, बिजली भी पहुंच रहा है, पानी भी पहुंच रही है। लेकिन जहां माओवाद का समस्या है, सही कह रहे हैं आप। और आलम यह है कि पत्रकारों को जब भी मौका मिलता है तो वो बस्तर जाना चाहते हैं। और अब चूंकि पत्रकार की बात आई तो इसलिए मुझे डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी का रुख करना पड़ेगा। आऊंगा आपके पास। द्विवेदी जी, एक पत्रकार पूरे समाज को देखता है और जिस भौगोलिक क्षेत्रफल में जिस राज्य में रहता है तो उसमें उसकी एक निगाह हमेशा बनी रहती है। कैसे आप देखते हैं 25 साल में छत्तीसगढ़ के इस रजत वर्ष को, रजत यात्रा को? देखिए बंधुवर, अभी मैं सांसद महेश कश्यप जी आज हमारे साथ हैं और मैं भी कुछ दिनों पहले उनकी एक तस्वीर देख रहा था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल रहे थे अपने परिवार के साथ। तब मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का ही एक सपना था, जिसमें महेश कश्यप जैसे एक आदिवासी युवा सांसद बनते हैं और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करके प्रधानमंत्री से मिलते हैं। ये बीजेपी ने दिया। जब 2000 में नया राज्य बनाया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर, तो ये भी एक सपना था कि यहाँ के युवाओं का एक राजनीतिक नेतृत्व मिले और वो हासिल हो रहा है। मुझे याद है कि जब राज्य बना था और पहली विधानसभा जब लगी थी राजकुमार कॉलेज में, तो अजीत जोगी ने एक शब्द कहा था। उन्होंने बोला था, अमीर धरती के गरीब लोग। ये अमीर धरती के गरीब लोगों की जो परिभाषा अजीत जोगी ने 2000 में दी थी, 2000 से लेकर 2018 तक में, इन 18 सालों में 3 साल आप जोगी सरकार के छोड़ दीजिए तो 15 साल जो रमन सरकार के रहे, उसने अमीर धरती के लोगों को अमीर बना दिया। छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो 8,000 रुपए वार्षिक आय थी आम आदमी की, और जब रमन सरकार ने सत्ता छोड़ी है 2018 में, तो 15 सालों में प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ की बढ़ करके हो गई थी 80,000 रुपए। ये एक डेवलपमेंट था। और छत्तीसगढ़ देखिए आप कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया नारा जरूर हम देते हैं, लेकिन इसको इन्होंने साबित किया हमारी सरकारों ने, चाहे वो रमन सरकार के 15 साल रहे हों, चाहे अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार रही हो। अभी भी आप देख लीजिए, रमन सरकार ने जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, नई राजधानी डेवलप की, मतलब एक समय तो ऐसा आ गया था कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 राज्य हो गया था पूरे देश में डेवलपमेंट के मामले में। विष्णुदेव साय जी ने दिया ना नारा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और ये वही कर रहे हैं। अभी मात्र 1.5 साल हुआ है विष्णुदेव साय जी की सरकार को, लेकिन आप देखिए कि 13 से ज्यादा राष्ट्रीय अवार्ड उनके झोली में आ गए हैं छत्तीसगढ़ की। क्यों? वो डेवलपमेंट के आगे बढ़ रहे हैं, वो डेमोक्रेसी है, वो डेमोग्राफी है, वो डिस्टेंशन है। इन तीनों क्षेत्रों में जब छत्तीसगढ़ विजन के साथ आगे बढ़ रहा है तो वो देश में विदेशों में चर्चित हो रहा है। मैं देख रहा था कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जापान यात्रा पे हैं, वहां वो बुलेट ट्रेन की यात्रा करते हुए एक फोटो आई थी। आपको मैं याद दिला दूं कि जब रमन सिंह जी का कार्यकाल खत्म हो रहा था, तब उन्होंने बुलेट ट्रेन का सपना देखा दुर्ग से लेकर के बिलासपुर तक, और 1 करोड़ रुपए उसका टोकन दे करके गए थे वो। मुझे लग रहा है उस डेवलपमेंट विजन को विष्णुदेव साय जरूर आगे बढ़ाएंगे कि छत्तीसगढ़ में भी एक दौड़े। और अभी भोपाल में जब ट्रेन चली तो एक कांग्रेस के नेता ने फोटो डाली कि छत्तीसगढ़ में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चल सकती। चल सकती है साहब, 5 साल तो आपको भी मौका मिला था, क्यों नहीं बढ़ पाए उस पर आगे? रमन सरकार जो 1 करोड़ रुपए छोड़ के गई थी, उस पर आगे बढ़ते हुए बुलेट ट्रेन भी छत्तीसगढ़ में चलेगी। छत्तीसगढ़ बुलेट के डेवलपमेंट की तरह आगे बढ़ेगा और आप देखिएगा कि ये सपना हमारा साकार हो। बिल्कुल, आपने फैक्ट एंड फिगर्स की बात की, चाहे वो सड़कों की बात हो या फिर आपने अवार्ड्स की बात की, बुलेट ट्रेन की बात की, एग्रीकल्चर की, तमाम चीज़ें आपने बड़े ही बखूबी अच्छे तरीके से फैक्ट्स के साथ रखी हैं। मेरे साथ विवेक सक्सेना जी हैं। सामाजिक PhD के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है, ताने माने के रूप में देखा जा सकता है। आपने समाज को देखा है। अगर मैं सामाजिक सोशल इकोलॉजी के हिसाब से देखूं विवेक जी, तो इस 25 साल की यात्रा में सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान के साथ कैसे इंगेज हुआ है, कैसे प्रदेश ने आपकी नज़रों में अपने रजत यात्रा को कंप्लीट किया है? जी, जैसा अभी अनिल जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बारे में ये कहा जाता था कि अमीर धरती के गरीब लोग यहाँ रहते हैं, और इसलिए जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, 3 रुपये किलो अनाज। इस 3 रुपये किलो अनाज ने लाखों परिवारों के जीवन स्तर को बदला, और जो संपन्नता थी
उसको सबसे नीचे के पायदान पर पहुंचाने का एक बड़ा अद्भुत काम उस योजना ने किया। उस योजना के कारण मुझे जो लगता है व्यक्तिगत रूप से दो महत्वपूर्ण बातें मुझे लगती हैं। एक तो जो गरीब व्यक्ति था जिसको अनाज मिलने लगा, उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई। वो रिक्शा चलाता था, मजदूरी करता था, और उस समय चूँकि उसको चिंताएं रहती थी कि रात को मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा, इसलिए उसका शोषण होता था और उस शोषण को वो स्वीकार करता था। पर जब उसको 3 रुपये किलो अनाज मिलने लगा, पेट भरने की व्यवस्था हो गई, तो उसके अंदर एक स्वाभिमान जगा और वो अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगा। दूसरा जो एक बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है कि इस 3 रुपये किलो बाद में वो 1 रुपये किलो हो गया, उसके कारण जो समाज का सबसे निचला तबका था उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी। वो बाजार में जाने लगा, चीज़ें खरीदने लगा, और इसका अप्रत्यक्ष असर छत्तीसगढ़ के बाजार पे पड़ा, छत्तीसगढ़ के व्यापार पे पड़ा। छत्तीसगढ़ के व्यापार में उन 15 वर्षों में कभी भी गिरावट नहीं आई। दूसरा, जो बोनस की व्यवस्था की चावल में, उसने यहाँ के जो कृषक है, जो छत्तीसगढ़ का एक बड़ा वर्ग है और छत्तीसगढ़ की पहचान है, उस कृषक को भी समृद्धि दी। उसके कारण गाँव को समृद्धि मिली। आज आप गाँव किसी भी छोटे से छोटे गाँव में चले जाइए तो आपको 10-5 ट्रैक्टर, 2-4 कारें और सैकड़ों मोटरसाइकिल आपको हर गाँव में मिल जाएंगी। बिल्कुल, ये यानी कि बड़ा सामाजिक हाँ, उत्थान एक हुआ है संपन्नता का एक और बिल्कुल सभी वर्गों में विकास का लाभ विकास पहुंचा है। एक बार फिर से मैं महेश कश्यप जी का रुख करूंगा। महेश जी, विष्णु सरकार के कामों को कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ के इन्हेंसमेंट में सरकार की योजनाएं कदम कारगर साबित हो रहा है? और दूसरा चीज बस्तर के संदर्भ में बताइएगा थोड़ा सा कि बस्तर में नक्सल उन्मूलन किस तरीके से हो रहा है और इससे जो है विकास रुका हुआ था, अब किस तरीके से ये डेवलपमेंट होगा नक्सल उन्मूलन से, और बाद की भी तस्वीर क्या रहेगी? कि जैसे ही छत्तीसगढ़ के लोगों को मौका मिला 2023 में और मोदी जी के गारंटी के ऊपर छत्तीसगढ़ वासियों ने मोहर लगाया, और हमारे जो गारंटी देने वाले मोदी के ऊपर छत्तीसगढ़ के लोगों ने विश्वास किया, जिसका परिणाम आज देख रहे हैं आपको देखने को मिलेगा। आज हमारे छत्तीसगढ़ के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास विहीन परिवार को आवास देने का जो हमारे वादा था, एक लोग रोक के रखे थे। पहला काम बिना मंत्रिमंडल का गठन किए हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय ने प्रारंभ किया। 2 साल का बोनस का राशि है, 13 लाख किसान का 3,717 करोड़ से अधिक राशि एक मुश्त दिया। 17 लाख माताओं को महतारी वंदन हम दे रहे हैं। हमारे किसानों को धान 21 कुंटल प्रति एकड़ और 31 रुपया देने का वादा था, हम पूरा किया। हमारा हरा सोना के नाम से जाने वाले तेंदुपत्ता 5,500 रुपया मानक बोरा से खरीदने का हमारा वादा था, वो भी हम पूरा किए। चरण पादुका, बोनस, बीमा, वो लाभ भी मिल रहा है। ऐसे 1-1.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा 12 से 13 महत्वपूर्ण गारंटी का लाभ उनको मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारे सुशासन त्यौहार के बीच में जब गांव-गांव में शिविर लगाया गया, लोगों का छोटा छोटा काम, किसी का आधार कार्ड, नामांतरण, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर ऐसे बहुत सारा काम हुआ। मैं कई शिविर में गया, एक शिविर में 7-8 हजार लोगों का वहाँ भीड़ आता था और वहाँ लगभग सभी का समाधान हुआ। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का लगातार विष्णुदेव के साय के नेतृत्व में इस सरकार लगातार काम कर, लेकिन कांग्रेसियों ने हर समय दम भरते थे, दावा करते थे कि नक्सलवाद खात्मा, नक्सलवाद को हमने ये किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, पोषण किया और उनको और बल्कि मजबूत करके रखा। जैसे ही हमारा सरकार आया, ऐसे ही वो लोग फिर उत्पात मचाने लगे। लेकिन हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, हमारे आदरणीय अमित शाह ने 2026 तक माओवाद नक्सलवाद का खात्मा करने का टारगेट दिया। हमारे विष्णुदेव साय और प्रदेश के गृह मंत्री ने उसको आगे बढ़ाया। और आपको मालूम है, आज 400 से अधिक बड़े नक्सल लीडर मारे गए हैं। कई लाख हजारों की संख्या में आज आत्मसमर्पण हो रहा है। और आज जहां कभी कोई जा नहीं सकता था, वहां हमारा मोबाइल टावर लग रहा है, वहां नियत नीलानार की योजना के माध्यम से सड़क बन रहा है, आंगनबाड़ी खुल रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। और आपकी तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी अभी हुई होगी सत्र के दौरान। प्रधानमंत्री जी ने कुछ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोला, सांसद जी? जाता था, वहां भी हमारा काम पहुंचेगा और वहां के लोगों को जो मूलभूत सुविधा का अधिकार अभी नहीं मिला वो भी मिलेगा। मैं ये कह रहा था जी सांसद जी, मैं ये कह रहा था कि अभी तो आपकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी हुई होगी या केंद्रीय जो है
मंत्रियों से, क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ की तारीफ में? देखिए, अभी दिल्ली में पहली बार हमारे इस कार्यकाल में एनडीए गठबंधन का बैठक हुआ था। माननीय सांसदों के साथ पूरे देश के माननीय सांसद उस बैठक में उपस्थित थे। मुझे भी बड़ा गर्व हुआ, मोदी जी ने 4 बार लगभग बस्तर का नाम जिक्र किया, 4 बार। तो मुझे भी अपने आप में मैंने गौरवान्वित महसूस हुआ। और मैं उस दिन जब मोदी जी को मिलने गया और मैं बस्तर, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा, जो एक सामाजिक समरसता का मिसाल 600 वर्ष से इतिहास चला आ रहा है, लगभग 75 दिन चलने वाला दशहरा का मैं निमंत्रण देने के लिए मैं परिवार के साथ गया था। उन्होंने सहज स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि मैं कोई डेट कोशिश करूंगा आने का, और उन्होंने बाकायदा कार्ड को निकाल के देखा भी, और उनको कहा कि बाहर रहने में बड़ा कार्यक्रम था, उन्होंने आने का भी आश्वासन दिया है, समय मिलेगा तो। इस प्रकार से मोदी जी बस्तर के प्रति कितना संवेदनशील है, बस्तर के बारे में चिंता कितना करते हैं, तो आपको पता, सोच लीजिए। बिल्कुल, देश के एनडीए के पूरे देश के लोग समझा जा सकता है। और हम तो शुभकामनाएं देंगे कि आपका आमंत्रण पत्र स्वीकार हो जाए जल्दी से और बस्तर दौरा प्रधानमंत्री जी का आए। और अनिल जी, एक बार आपका फिर से रुख करूंगा। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार बढ़ रही है। विष्णु सरकार की कौन सी वो चीजें हैं जो आपको लगती हैं कि बहुत शानदार हैं, और 2047 में आप छत्तीसगढ़ को कैसे देख रहे हैं, कौन से स्कोप है? क्योंकि 70 लाख जो है 70 लाख करोड़ के जीडीपी लक्ष्य के साथ जो है छत्तीसगढ़ आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल, देखिए, एक विजनरी सरकार अब आ चुकी है फिर से छत्तीसगढ़ में, और वो सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो रहा है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी की गारंटी लागू की जा रही है। और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग का विकास इन सरकारों में किया है। आप महिलाओं को देख लीजिए, 33% आरक्षण तो बीजेपी सरकार में ही मिला पंचायत स्तर पर और बाकी स्तर पर भी। फिर उन्हें 1000 रुपये महीना मातृ शक्ति वंदन योजना जो है उसके मार्ग दिए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए नौकरियों में 50% के आरक्षण किए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री रहे वो ये जानते थे कि छत्तीसगढ़ का यदि डेवलपमेंट करना है तो यहाँ की जो आधी आबादी है, जिसे हम स्त्री शक्ति के तौर पर जानते हैं, उसे काम पर लाना होगा। और ये उनको आर्थिक स्वावलंबन देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए सरकार ने बहुत से फैसले किए। और ऐसा नहीं है, और भी क्षेत्र थे जहां छत्तीसगढ़ ने स्वर्णिम छलांगे लगाई हैं। आप एजुकेशन देख लीजिए, IIM और ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट यहाँ हैं। नहीं तो पहले भिलाई और दुर्ग के जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा थे वो बाहरी राज्यों में जाते थे पढ़ने के लिए, उसको रोका गया है। यहीं पर अब लोग पढ़ रहे हैं। एम्स आया है, IIM आए हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आए हैं। तो शिक्षा पर फोकस किया गया। फिर आप देखिए कि बिजली पर आप देखिए, छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य था, शुरू से ही छत्तीसगढ़ जो सरप्लस राज्य रहा, बिजली नो पावर कट वाला स्टेट रहा। तो बिजली के मामले में भी हम अब अगले रहे। आप देखिए कि चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो तमाम डेवलपमेंट की बात हो, सभी प्रत्येक मोर्चे पर काम हुआ है। अगर आज विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री अगर लक्ष्य रखते हैं कि हम अगले 2047 तक भारत को $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो छत्तीसगढ़ का योगदान भी उसमें उतना ही जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि विष्णुदेव साय तो मेरे भाई की तरह हैं। उनका बहुत भरोसा है उनके नेतृत्व पर। वो जानते हैं क्योंकि मोदी की गारंटी जो आई वो आम आदमी के हित के लिए लाई गई, और उसको चरणबद्ध तरीके से विष्णुदेव साय सरकार ने योजना लागू किया और सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसमें कहीं भी जनता को नहीं लग रहा है कि हमें छला गया। पूरी योजनाएं सफलता के साथ लागू की जा रही है। तो चाहे आर्थिक इकोनॉमी के क्षेत्र में देख लीजिए, अभी जीएसटी के मामले में तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 राज्य रहा पूरे देश में। क्यों? जीएसटी इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि पैसा आएगा, जब विष्णुदेव साय सरकार आए तो खजाना खाली था, कांग्रेस की सरकार ने कर दिया था। डेवलपमेंट कैसे होगा, योजनाएं कैसे आगे बढ़ेंगी, युवाओं को मदद कैसे मिलेगी, किसानों को सब्सिडी कैसे दी जाएगी, इसके लिए खजाना भरने की जरूरत थी। इसलिए जीएसटी के मार्फत छत्तीसगढ़ के खजाने को भरा गया और अब उसका बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से डेवलपमेंट में क्रियान्वयन करते हुए उस खजाने को उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। सक्सेना जी की टिप्पणी ले लेता हूं। 2047 अमृत काल के तौर पर देखा जा रहा है, और जब 2047 में भारत 100 साल पूरे कर चुका होगा, तब आप छत्तीसगढ़ को किस तरीके से सक्सेना जी ऑब्जर्व कर रहे हैं? पिछले 25 साल से आप देख रहे हैं, अगले 25 साल में कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब वो बोलते थे कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख 2-3 राज्यों में होना चाहिए, उनका सपना था। और बहुत अच्छी बात यह है कि उनके समय
एक नींव रखी गई। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और शैक्षणिक दृष्टि से भी युवाओं को बढ़ने के लिए जिस प्रकार के शैक्षिक संस्थान चाहिए वो यहाँ आ गए। बिजनेस बड़ा है, उद्योगों की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ पर्याप्त आगे है। और अब जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो जापान गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस प्रकार के विशेषकर जो आजकल तक डिजिटल टेक्नोलॉजी है उस दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ यदि गढ़ बनता है तो छत्तीसगढ़ पूरे देश का ध्यान खींचेगा। पूरे देश के लोग छत्तीसगढ़ में आएंगे और पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए यहाँ पर डिजिटल माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए समाज के लिए, देश के लिए काफ़ी अच्छा काम हो सकेगा। तो नया रायपुर अपने आप में एक वर्ल्ड सिटी है, वर्ल्ड क्लास सिटी है। और जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है तो मुझे विश्वास है कि उद्योगों की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ बहुत अब आगे बढ़ेगा। विशेषकर डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो एक आकर्षण हम सबके लिए है और सरकार की भी इच्छा है कि बेंगलोर के बाद या हैदराबाद के बाद यदि कोई तीसरा बड़ा शहर हो सकता है तो वो छत्तीसगढ़ हो सकता है। उस दृष्टि से समाज की भी इच्छा है, युवाओं की भी इच्छा है कि छत्तीसगढ़ उस क्षेत्र में आगे बढ़े। और यदि वो आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक बहुत सुदृढ़ राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा। और आगे हम ये कह सकते हैं कि अमीर धरती के अमीर लोग, वो जो हम एक सपना पाल के बैठे थे, वो सपना मुझे लगता है कि अब साकार होने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक लाइन में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसमें जो वर्क कल्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर रमन सिंह हो और उन्हीं के उत्तराधिकारी के रूप में एक प्रकार से कह सकते हैं डॉक्टर विष्णुदेव साय जी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा वर्क कल्चर उनके शासन में है और इससे हमको एक विश्वास है कि कम है मेरे पास। अच्छा महेश जी, आपसे आखिरी टिप्पणी छोटी सी चाहूंगा। आप 2047 में छत्तीसगढ़ को कहां देख रहे हैं सांसद जी? देखिए गर्ग जी, हम लोग वही शुरू में आपने कहा कि अमीर देश के गरीब मालिक की तरह, तो कांग्रेस के लोगों ने, मैं बस्तर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बैलाडीला का लोहा यहाँ है जी। लेकिन वहाँ बैलाडीला का लोहा 1966 में एमओयू हुआ, तब से उसको वहाँ परिवहन करने के लिए जापान तक ले जाने के लिए रेल लाइन बिछाया गया, लेकिन बस्तर के लोगों को रोजगार नहीं मिला, ना रेलवे में चाहे एनएमडीसी में। और इस प्रकार से बस्तर के लोग गरीब बना के रखा। लेकिन हमारे मोदी जी के गारंटी और विष्णुदेव साय के ये 1.5 वर्ष के शासन में देखेंगे और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल, तो आज छत्तीसगढ़ के बस्तर भी बहुत आगे बढ़ रहा है विकास के क्षेत्र में। 2047 में मोदी जी का जो विजन है, सोच है कि 2047 में 100 वर्ष आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, तो हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा निश्चित ही हम लोग कह सकते हैं कि उस समय बस्तर जैसा क्षेत्र जो अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, कई ऐसे समस्याओं से ग्रस्त क्षेत्र, वास्तव में तब हम 2047 में विकसित राष्ट्र मानेंगे। वहाँ रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा पहुँचेगा और उसके लिए हमारे सरकार लगातार प्रयास रहते हैं और ये हम हासिल करेंगे और 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और बस्तर को आपको बता दूं, विश्व मानचित्र में आज बस्तर में यहाँ जल, जंगल, जमीन के साथ यहाँ दुड़माराज विश्व पर्यटक की सूची में आज सम्मिलित हो गया है। यहाँ चित्रकूट, भारत का नियाग्रा कहा जाना चित्रकूट भी है, तीरथगढ़ भी है, कोटमसर भी है। ऐसे हमारे प्रकृति ने हमको उपहार दिया है। मिलाकर आप कह रहे हैं सब कुछ विकसित होगा, बस्तर भी नंबर 1 बनेगा, छत्तीसगढ़ भी नंबर 1 बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, महेश जी, विवेक जी, अनिल द्विवेदी जी, आप तीनों जो जुड़े हमसे, तमाम तरीके से आपने इस रजत यात्रा को बताया और आगे की यात्रा का भी आपने बताया। जो उस पूरे ज्ञान के लिए, उस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सार ये है कि छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे हो गए हैं। बेशक छत्तीसगढ़ की मांग के पीछे वजह ही यही थी, पिछड़ापन। आज पिछड़ेपन को पछाड़ते हुए छत्तीसगढ़ विकास के कई सोपान लिख रहा है।